कि वाह, इसमें तमाम वो कुछ बातें जरूर होंगी कि परिवार के लोग भी आके बैठ सकें और देख सकें। और हालांकि मुझे तो कभी कभी लगता है कि बहुत ज्यादा हो हल्ला होता है, लेकिन बात सच ये है कि आप इतने अच्छे लोग हैं आप कि मन करता है कभी कभी गठरी बांध के घर ही ले जाएं आपको। इतने अच्छे लोग हैं, बाज दफा तो छोड़ दीजिए, मतलब अक्सर आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मूड बना कुछ आपका? बना? बोलने का मूड बन गया? हाँ, तो अगर बन गया हो तो शुरू करें। जी बताइए जनाब, नाम आप एक बार फिर से बताएं। राकेश लोहिया। राकेश जी, और क्या करते हैं? मैनेजर हैं। तो राकेश जी ने पूरा लगभग 40 मिनट लिए प्रोग्राम में कि मूड बनाया जाए, और जब उनका मूड बना तो अब वो बोलेंगे। जी मैं आ रहा हूं। क्या है भैया जी बोलो। अब जी प्रतीक जी, पहले तो आपको गुरु नानक प्रकाश पर्व की बधाई। आपको भी लख लख बधाइयां, बहुत बहुत। और आज जो कबीर से शुरू किया इन्होंने सेकेंड हाफ, और मेरा मन था और मैंने कहा भी कि यहीं से शुरू करिए। गुरु ग्रंथ साहब की वो बानी में वो संरक्षित है, वो कबीर की भी बानी उसमें है, तो वहीं से उन्होंने शुरू किया। जी बहुत बहुत बधाइयां आपको, तमाम सारे लोगों को। दूसरा आपसे प्रतीक जी पूछना चाह रहा हूँ, मोदी जी आ रहे नहीं आ रहे? ये बात वो बात, दिखा तेरा हाथ, ये बात मतलब ये बात वो बात। 9,500 किलोमीटर चल के आ रहे हो तो बताओ मोदी जी वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? मैनेजर साहब का इस बात को पूछने के लिए उन्होंने पूरे 40 मिनट लिए। जब मूड बना तो ये पूछा कि मोदी जी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब ये तो इतनी जल्दी हम भी नहीं बताएंगे जी, और ना ही मुझे इतना इल्म है और ना ही मैं इतना ज्ञाता हूं कि बता दूं कि ये होने वाला। ना ना ना, इस मुगालते में मैं कभी नहीं रहा। ये जो जनता है यही सब कुछ है, और ये बहुत काबिल है जनता, तो जानती है क्या करना है, कैसे करना है। जी बेटा, क्या नाम है आपका? कुलदीप, आगे आओ। क्या काम करते हो? अभी तो कुछ नहीं करते। क्या उम्र है? 18। कोई बात नहीं, पढ़ाई खत्म हो गई? हाँ। क्या किया? 12th? जी। उसके बाद क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ठीक है, प्रोग्राम नहीं, कोई बात नहीं, बच्चा है और इसको, और ऐसे प्रोग्राम में आया है जहां पे 4 लोग बताने वाले हैं। प्रोग्राम के बाद मिलना मुझे, ठीक है? दिल्ली में रहते हो? बोलो क्या पूछना है? कुछ नहीं। बहुत कंफ्यूज आदमी हो, तो हाथ क्यों उठाया था? मैंने उठाया। फिर मेरी, अच्छा बता रहे हो कि मेरी चुटिया को सही। बोले अपनी चुटिया ठीक कर रहे थे। कोई बात नहीं। शिखा जो होती है, ये इसे शिखा सूत्र है, इसको बांध के रखा करो, ठीक है ना? तो बार बार जो है हाथ नहीं जाएगा। जी हाँ जी बोलिए, आपको कुछ पूछना है? आइए फिर आगे बोलना है। क्या नाम है? सर मेरा नाम समरेंद्र प्रताप सिंह है, मैं अयोध्या से आया हूँ। अरे जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय सीताराम। मैं सर सरकारी कर्मचारी हूँ। मोदी जी से एक अनुरोध है कि हम सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर दें, नहीं तो 2024 में नहीं आएंगे वो। नहीं तो 2024 में नहीं आएंगे। नहीं तो 2024 में मोदी जी नहीं आएंगे। इधर मैनेजर साहब ने बोला, पूछा कि भैया जी 9,500 किलोमीटर चल के आए हो तो क्या मोदी जी आएंगे या मोदी जी आ रहे हैं, यह सवाल था। उधर अयोध्या से आए थे, उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन रिवाइव करिए मोदी जी, वरना 24 बड़ा मुश्किल है। 24 बहुत मुश्किल। हाँ बोलो बेटा, क्या नाम है? मानस। बोलो मानस। एक सवाल था थोड़ा सा तो पूछो, छोटा सा पूछो। सर रूलिंग पार्टी से ये सवाल है कि सर स्पोर्ट्स को लेके अगर इंडिया में अगर थोड़ा रिकग्निशन ज़्यादा मिले, और भी स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को छोड़ के, अब जैसे कि न्यूज़ 18 जो है सर एक नेशनल टीवी है, और अगर आप लोग, अगर रूलिंग पार्टी जो है अगर कुछ और थोड़ा क्लियरिफिकेशन दे दे या फिर कुछ ऐसा आश्वासन दे। तुम कौन सा डिसिप्लिन खेलते हो? सर बॉक्सिंग। कितना वेट कैटेगरी है? सर 70 to 75। 70 to 75 है। और बंगाल में स्टेट खेल चुका हूँ। बंगाल का स्टेट खेल चुका। क्या नाम है तुम्हारा? मानस तुली। पहले तो तुम्हारे लिए बहुत सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं, सारे लोग ताली बजाएंगे, क्लैप करेंगे। और ऑफ कोर्स जिस तरह से और डिसिप्लिन, क्रिकेट को छोड़ के लोग आगे आए हैं और तेजी से आगे आए हैं, और भारत ने खेलों में अपना रुझान और मेडल्स में दिखाया है, तब्दील हुए हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, और बॉक्सिंग तो फेवरेट है बहुत सारे। जी
अब बॉक्सिंग सर, सिर्फ बॉक्सिंग का बात नहीं, अभी जैसे कि मैंने रेसलिंग का भी सर जो कांड जो अभी चल रहा था पूरे हिंदुस्तान में, आई गेस सबको पता है कि रूलिंग पार्टी के ही जो लीडर थे, एक लीडर थे बृजभूषण सर, पता नहीं कुछ क्लियरिफिकेशन सर मिल नहीं रहा है। मतलब अगर उनके ऊपर इतने वो ऑन कैमरा आकर सर ये सब बात बोल रहे हैं सर, और सर रेसलिंग से सर लगाव भी है सर, भारत का खेल है। बोले रेसलिंग से बहुत लगाव है, डिसिप्लिन इनका, जी बिल्कुल, और डिसिप्लिन इनका बॉक्सिंग है, और रेसलिंग से मुझे भी बहुत लगाव है। मैंने भी बहुत फॉलो किया रेसलिंग को और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हारे कान नहीं टूटे हैं, नाक जरूर थोड़ी दबी है। तो बॉक्सिंग के डिसिप्लिन के आदमी हैं, पहलवान वालों के तो कान टूटे होते हैं। वेरी क्विक सारी चीजें मैंने जी देखिए, मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे, 78% ही इज द वर्ल्ड लीडर राइट नाउ। मोदी जी तो ऐसे डटे हुए हैं कि कांग्रेस बारिश की तरह कब साफ हो रही है, ये आने वाले चुनावों में आपको 2024 में पता चल जाएगा। मौसम ऐसा है कि जिस समय आपने महादेव ऐप के माध्यम में आपने छत्तीसगढ़ में बच्चों को बैटिंग में डाल दिया, 75% युवा को आपने शराब में छोड़ दिया, गंगा जल कह के हाथ में पकड़ के बोलते थे कि शराब हटाएंगे, वही शराब नीति के घोटाले, आपने गोबर का घोटाला कर दिया, आपने गायों का गोबर नहीं छोड़ा सर। देखिए, राजस्थान में आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत साहब ने एक योजना दी, राइट टू हेल्थ, चिरंजीवी योजना। वो इस पूरे देश के लिए नजीर पेश हुई। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि स्वास्थ्य के लिए अगर कोई बीमार होता है, किसी को कैंसर या कोई ऐसी बीमारी होती है, तो लोगों के घर बिक जाते हैं, लोगों को अपने गहने गिरवी रखने पड़ते हैं। लेकिन अशोक गहलोत साहब ने एक ऐसी योजना दी जिसे पूरे देश में हम कह रहे हैं ना, नजीर पेश हुई। क्यों? क्योंकि देखिए, और उसकी राशि बढ़ा दी गई है 50 लाख का, 25 से 50 लाख कर दी गई है। वहाँ 500 का सिलेंडर दिया जा रहा है, वहाँ OPS लागू है, वहाँ पर लगातार लैपटॉप और टैबलेट फ्री दिया जाएगा सरकारी जो स्टूडेंट्स के लिए। आप सोचिए कि जो यहाँ वो स्कूटी नहीं दे रही हैं आप? नहीं, वो स्कूटी सब मिलेगा। अच्छा, स्कूटी उधर वाले दे रहे हैं। देखिए, जन कल्याणकारी नीतियां जो है ये बहुत जरूरी है। चुनाव आया तो जन की याद आ गई। इससे पहले आप सिलेंडर आपका कहाँ था? मेरी बात सुनिए, अरे चुनाव के पहले इनको जन की याद नहीं थी, जनता की याद नहीं थी, तब तो ये अपनी मनमानी करते रहे, हमारे रामनवमी जुलूस को रोकते रहे, उन पर आए दिन जो है हमला करवाते रहे। और एक बात कहना चाहता हूँ, भाई साहब ने कहा था नरेंद्र मोदी आएंगे, जमीन की छाती चीर कर आएंगे, आसमान का सीना फाड़ करके आएंगे तो नरेंद्र मोदी आएंगे। और आपने कहा कि नया भारत बदल चुका है, भारत बदल चुका है इसलिए कि आपके नेता सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सनातन धर्म का गजब। पानी पिलाओ इनको जी। हाँ। मणिपुर के ऊपर ऐसे चीख करके आपने इनको आज तक नहीं बोला होगा ना, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ऐसे मणिपुर के ऊपर चीख करके बोला होगा, बड़ा दुखद था, उस पर नहीं बोला। और बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े होते हैं आकर के, उसके बारे में 2 अल्फाज नहीं बोले जाते और तमाम जगह जो है वही राग अलापा जाता है। अरे मणिपुर पे आपकी जुबान क्यों खामोश हो जाती? मैंने फिर आपसे ये पूछा, 5 राज्यों का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो उसका सहरा माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर होगा या जेपी नड्डा जी के ऊपर फिर से पुराना तोक डाला जाएगा? भारतीय जनता पार्टी बता। की बात को कहना चाहता हूँ, मणिपुर पर तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया था। आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते जवाहरुल्लाह से, जो मेरे भारत माता को नग्न करके यहाँ पर उनका तस्वीर बना करके देश में प्रसिद्ध किया? आपके कांग्रेस के नेता ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बताइए। देखिए, राजस्थान में क्यों इनको मैनिफेस्टो में डालना पड़ा कि 450 में हम सिलेंडर दे रहे हैं पूरे देश के अंदर? ये तो केंद्र में है ना, ये तो कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार है, पूरे देश के अंदर क्यों नहीं दे सकते? लेकिन ये देखिए, इनको रेवड़ी कह रहे थे, एक मिनट को, मतलब भूल गए क्या? चो नहीं मालूम कैसे होता है? हाँ, अभी दे रहे सिलेंडर। जो ये रेवड़ी कहते आए हैं ना देश के प्रधानमंत्री, जो रेवड़ी कहते आए हैं, इनको क्या मैनिफेस्टो में क्यों डालना पड़ा? अब हम सवाल पूछेंगे, ये क्या रबड़ी दे रहे हैं? ये रबड़ी दे रहे हैं क्या जो ये रेवड़ी कर रहे हैं? और दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ, अगर इस देश में, भारत में अगर मुसलमान नहीं होते तो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल पाती। अगर देश में मुसलमान नहीं होते तो आपकी राजनीति नहीं चलती। सुन लिया आप सबने इन्होंने क्या कहा है, और ये हम पर कहते हैं 80 और 20। ये कांग्रेस पार्टी इस बात को मानती है कि हम सिर्फ और सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी के साथ खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी के साथ ही नहीं,
देशवासी हो, जितने चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, हम सब के लिए एक साथ स्कीम लाते हैं, एक साथ बात करते हैं, एक जगह पर नारा लगाते हैं। पर इनको इस बात की तकलीफ है। अरे आप खड़गे साहब से जाकर पूछिए, खड़गे साहब से पूछिए, आप तो आदिवासी, आप तो लेकर आए ना दलित जी को। जी जी प्रतीक भाई देखिए, बड़ी बड़ी बात, जुमले फेंकने में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के प्रवक्ता तक उस्ताद हैं। उसका पूछिए इनसे, अभी कह रहे हैं मुसलमानों के साथ खड़े, कितने टिकट मुसलमानों का ये जी जी प्लीज कामया आप हमको देना। जी जी देखिए, अब अंतिम समय है, मैं 2 ही लाइन में बोलूंगा। न चारा, प्रोग्राम का थोड़ा सा, हाँ, न चारा न घोटाला, देश में है जनता का बोलबाला, और 24 में फिर से मोदी होगा रखवाला। प्रत्येक जी, इस देश के प्रधानमंत्री चाइना के प्रेसिडेंट के साथ 18 बार गोदी में बैठकर गोदी में बैठ गए, ये गलत है। मैं ठीक करता हूँ। नहीं, देखिए शब्दों का चयन ठीक से करिए। नहीं, ये गलत है, शब्द जो गलत है। जी 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 जी, कैसे हैं आप प्रभु जी? कहाँ से आना हुआ? अयोध्या से। जी जी, सीताराम जब, बहुत अच्छी बात। जी मैं शब्द गलत है, वो बिल्कुल गलत। 18 बार उनसे मिलने की क्या जरूरत थी? जो हमारे देश की पहला शब्द मैं निकालता हूँ, वो गलत है। जी आप बोलिए। 18 बार मिलने की क्या जरूरत थी जो देश की जमीन को कब्जा करके बैठा हुआ है? अगर वो एक बार मणिपुर नहीं जा सकते हैं तो 18 बार चीन के प्रेसिडेंट से कैसे मिल सकते हैं? ये संवेदनहीनता है कि नहीं है? अगर इस देश की बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए हमें संवेदनहीन होना पड़ेगा तो हम होंगे। मर्यादा तोड़ना पड़ेगा, हम तोड़ेंगे। एक मिनट, लास्ट बात। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मां को साड़ी भेजने वाले लोग इस देश के जवानों के लिए हवाई जहाज नहीं भेज सकते। 42 जवान शहीद हो गए, कौन जवाब देगा? बेटियों की बात करने वाले पहले अपने अंदर देखिए। आपके नेता केटी हसन साहब क्या बोलते हैं अब लड़कियों की कि नहीं 18 साल की उम्र में लड़का लड़की की एक बराबर शादी की उम्र मत करो, तुम 4 शादियां नहीं कर पाओगे। लड़कों से गलती हो जाती है, समाजवादी पार्टी के नेता बोलते हैं। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चीन कहते हो। चीन को तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसे पटकनी दी है कि वो पार हो चुका है। पाकिस्तान का रोना नहीं रो पाते क्योंकि ये वोट के नाम पर, धर्म के नाम पर आतंकवादियों को समर्थन देने वाले लोग हैं ये। क्योंकि रात को 11 बजे ये लोग कोर्ट खुलवाते हैं आतंकवादियों की जमानत के लिए। ये चाइना की बात कर रहे हैं। गजब डिबेट भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश में बीजेपी से ज्यादा भ्रष्ट सरकार कोई नहीं। बीजेपी से ज्यादा भ्रष्ट सरकार कोई नहीं। जी, एक नवयुवक कहता है। जी बोलिए। करोड़ों के घोटाले इनके नाम, बोफोर्स इनके नाम, नेशनल हेराल्ड को खा गए, स्वतंत्रता